Today our topic is efforts against human right violation. आज हम मानव अधिकार उल्लंघन के अगेंस्ट जो एफर्ट्स जो प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, विभिन्न सरकार के द्वारा अलग अलग देशों में, जिनसे कि ह्यूमन राइट वायलेशन मानव अधिकार उल्लंघन को रोका जा सके, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले बेसिकली हम ह्यूमन राइट्स डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, देयर प्रॉब्लम, देयर वेरियस फॉर्म्स, इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम ह्यूमन राइट वायलेशन मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ जो प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, जो उपयुक्त कदम विभिन्न देशों में अलग अलग सरकारों के द्वारा उठाए गए हैं, जो कानून हैं, जिन कानूनों का निर्माण मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए किया गया है, उनके बारे में बेसिकली ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। एफर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज मेकिंग एक्सटेंसिव एफर्ट्स रिलेटेड टू मेकिंग ह्यूमन राइट वायलेशन अ क्रिमिनल प्रैक्टिस इन वेरियस कंट्रीज टुडे। आज अगर हम मानवाधिकार उल्लंघन की बात करें तो समुचित देशों में, ज़्यादातर देशों में मानवाधिकार उल्लंघन को यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र देश हैं, उन देशों के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि ह्यूमन राइट वायलेशन को, मानवाधिकार उल्लंघन को एक आपराधिक प्रक्रिया इसके द्वारा घोषित किया जा सके। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं जिसमें कि ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, कोई भी ऐसी दशा, कोई भी ऐसी सिचुएशन हमें लगती है कि ये जो एक्टिविटीज़ है या जो कोई प्रैक्टिस इस तरह की है, कोई रिचुअल, कोई कस्टम या फिर कोई लॉ इस तरह का है जिससे कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम एक क्रिमिनल प्रैक्टिस, एक क्रिमिनल एक्ट, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक आपराधिक क्रिया है, आपराधिक दशा है, और इससे ह्यूमन राइट वायलेशन को जो है स्टॉप किया जाना चाहिए। इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेशल लॉज वर enacted to establish a government system and to remove all form of discrimination based on religion, caste and gender। और इस क्षेत्र में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इन 1947 में, आज़ादी के बाद से ही सरकार ने विभिन्न ऐसे कदम उठाए हैं, बहुत सारे ऐसे कानूनों का निर्माण किया है जिससे कि जो स्पेशल लॉज हैं, विशेष जो कानूनों का निर्माण किया गया है कि कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो धर्म, जाति या लिंग के आधार पे हो, सब भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, सभी व्यक्ति को एक इक्वल सिचुएशन, इक्वल पोजीशन दिलाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए, सबको बराबर की सिचुएशन में रखने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर बहुत सारे ऐसे कानूनों का निर्माण किया है, बहुत सारे ऐसे उसने कदम उठाए हैं जिनसे कि सभी व्यक्तियों को एक समान लाया जा सके, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ हमें देखने को ना मिले। ह्यूमन राइट वायलेशन बेसिकली किन ऐसे प्रयासों के द्वारा जिससे कि उसे रोका जा सके, उसे स्टॉप किया जा सके, ऐसे कदम भारत सरकार के द्वारा समय समय पे उठाए गए हैं। भारत सरकार ने बहुत से ऐसे प्रयत्न किए जिससे कि हमारे देश में किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जा सके। उसने ऐसे कानूनों का निर्माण किया जिससे इन सभी भेदभावों से देश को मुक्त किया जा सके और सभी व्यक्ति को एक कैटेगरी में, एक श्रेणी में रखा जा सके। दे वर ऑल्सो एक्सटेंसिव एफर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज़ टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू रिजर्वेशन। और इन कानूनों का निर्माण करते समय भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे विशेष प्रयास भी किए, ऐसे कदम भी उठाए जिससे कि हमारे देश में जो कमज़ोर वर्ग हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ग जो कमज़ोर वर्ग में इंक्लूड किए जाते हैं, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उन्हें अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए आरक्षण संबंधी जो विशेष सुविधा है वीकर सेक्शन के लिए, वो भी भारत सरकार ने उनको उपलब्ध कराई, सो दैट दे कैन बी ब्रॉट बिफोर अदर क्लासेस, जिससे कि उस पिछड़े हुए वर्ग को अन्य जो वर्ग आगे निकले हुए हैं उनसे, उन वर्गों के समान लाया जा सके और बेसिकली किसी भी आधार पे जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है जो देखने को मिल रहा है, उसे ख़त्म किया जा सके।
So even after this, in 1993 there was a special emphasis on the protection of human rights through the second world session of human rights. और इसमें 1993 में जब मानव अधिकार का ह्यूमन राइट्स का द्वितीय एक अधिवेशन, इसमें सेकंड सेशन अधिवेशन जो है वो लागू हुआ था, उसमें मानवाधिकारों के संरक्षण पर प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसमें विशेष जोर दिया गया था। 1993 में ये एक सेशन हुआ था और इस सेशन में मानवाधिकार संबंधी जो स्थितियां हैं उन पे डिस्कस हुआ था और मानवाधिकारों का जो संरक्षण है कि सभी व्यक्तियों को पूरे विश्व में किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के जो मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वायलेशन ना हो, उनका उल्लंघन ना हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना किया जाए, कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिससे कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। तो इस बात पर विशेष जोर इस अधिवेशन में दिया गया था। और there was a special emphasis on the protection of human rights through the second world session of human rights session। और तब भारत में भी मानवाधिकार हनन के विरुद्ध, ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट एक व्यापक कानून, एक्सटेंसिव लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था भारत में भी, जिसे मानव अधिकार अधिनियम 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कहा गया था। ठीक है, तो ये जो एक्ट बना था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इस एक्ट का जो मेन एक था ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमारे देश में इस तरह का कानून बनाया गया जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पे कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, और इसे नाम दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993। A comprehensive law was passed against human right abuse in India, which came under the Protection of Human Right Act 1993। तो बेसिकली जो ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, एक व्यापक कानून जो है पास हुआ था हमारे देश में पार्लियामेंट में अगेंस्ट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, कॉल दैट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन लॉ इन the act came into force from 28 September 1993 across the country। और जो ये लॉ बना था 1993 में, ये कानून पूरे देश में एक साथ 28 सितंबर 1993 को लागू हो गया था, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था सोसाइटी पे। सब्सिक्वेंटली इन 2006 सेवरल अमेंडमेंट्स वर मेड टू दिस एक्ट। और इसी क्रम में जो है 2006 में 1993 में 1993 में ये बना था। इसके बाद 2006 में इस एक्ट में जो ये ह्यूमन राइट वायलेशन के एक्ट बना था 1993 में, इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, परिवर्तन इस एक्ट में किए गए। नाउ इट इज़ नॉन एज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2006। और 2006 में इस 1993 में जो एक्ट बना था, इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, परिवर्तन हुए। तो वर्तमान में आज इस एक्ट को, जिसे कि 2006 से पहले ह्यूमन राइट वायलेशन 1993 इसे कहा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के नाम से इसे जाना जाता था। उसके बाद 2006 में जब इसमें अमेंडमेंट हुए तो इस एक्ट को जो जाने लगा नया नाम, वो है कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसके नाम से इसे जाना जाता है, जो कि भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। 2006 में इसमें प्रोटेक्शन हुआ, इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, तो इसके जो है नए नाम से जाना गया। अब हम जो ह्यूमन राइट एक्ट है, द एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानवाधिकारों का संरक्षण एक्ट 1993, इस नाम से इसको जाना जाता है। द मेन प्रोविजन रिलेटेड टू दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स विच आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द नेशन, ह्यूमन राइट कमीशन एंड द ह्यूमन राइट कोर्ट्स। जो ये कानून था हमारा 2006 में जिसमें अमेंडमेंट हुए थे, 1993 में ये बना था, इस कानून से संबंधित मुख्य प्रावधानों को, जो इसमें प्रोविजंस थे, बेसिकली इस कानून के जो प्रोविजंस थे, जो ये लॉ था, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 3 भागों में विभाजित इसे किया गया था। और 3 जो पार्ट्स हैं, इन्हें डीपली स्टडी करके, डिस्कस करके हम इस कानून के बारे में जान सकते हैं। इस कानून का जो रिलेशन है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
तथा मानवाधिकार न्यायालय के गठन और शक्तियों से है। यानी कि जो ये कानून है हमारा, इस कानून में जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड ह्यूमन राइट कोर्ट, इनका जो समन्वय है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके थ्रू इसे समझा जा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कोर्ट्स, मिसलेनियस प्रोविजंस, ये सब इसके पार्ट्स हैं। इन्हें नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, डीपली इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।